तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल प्रार्थना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। जो ये भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से माँ भगवती की शरणागत होकर के कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इस माँ जगजननी का ध्यान करते ही, माँ का नाम स्मरण करते ही, माँ की स्तुति करते ही, माँ की भक्ति करते हैं, इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस देव गुहा के अंदर, इस देव पिंडिक रूम में माँ का दर्शन करते हैं। माता महाकाली, महालक्ष्मी, वैष्णवी और माता महासरस्वती जो दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडिक विराजमान हैं, उन तीनों माताओं का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा इस माँ भगवती आदि शक्ति की पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन, वह साधक जन जो है, वह सब और से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके सभी कष्ट, दुख, रोग, समस्त परेशानी दूर होती है। जीवन यात्रा उनकी सुखद बनी रहती है। जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती और वह भक्तजन धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी जगत माता की आराधना अर्चना, माँ की भक्ति करते हुए इस संसार में वह समस्त सुखों का भोग करते हुए वह परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, ये लोग और परलोक जो है दोनों कल्याणमय हो, जो ऐसा चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस शक्ति की उपासना, धर्म कर्म जो है, जे तीर्थाटन जो है, जे स्नान, दान, जप, पाठ, जो पुण्य कर्म जो है, जे प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है अवश्य करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, माँ की जोत जगाएं, माँ का ध्यान, माँ के नाम का जप करें और माँ से प्रार्थना करें, फिर अपना माँ का आशीर्वाद लेकर के जो है अपने कार्य के लिए प्रवृत्त हो जाएं। इस प्रकार से प्रातःकाल, सायंकाल दोनों समय जो है उस माँ भगवती आदि शक्ति जो है समस्त जगत के जो है करता है, वह वही जो है इस सृष्टि की रचना करने वाली ही और उसका स्मरण, उसका ध्यान जो है जो अवश्य करें और इस तरह से जिस सत्कर्म करने से जो है मनुष्य का जीवन जो है वह सुखी बना रहता है। क्योंकि जो मनुष्य देह ही जो ऐसा है जिसमें व्यक्ति जो सत्कर्म, धर्म कर्म कर करके अपना आत्म कल्याण जो है वह कर सकता है। क्योंकि जो शरीर मनुष्य देह जो है बड़ा ही दुर्लभ है और जो शरीर रहते हुए ही मनुष्य अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जीवन रहते हुए जो है धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म करते हुए मनुष्य को अपना कल्याण कर लेना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं इस संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा हूँ कि जीवन में किस प्रकार से, क्योंकि ये शरीर जो है अन्य जोड़ने, भोग जोड़ने बतलाई गई है।
परंतु मनुष्य योनि जैसे कर्म योनि जैसे व्यक्ति इन हाथों के द्वारा सत्कर्म कर करके अपना आत्म कल्याण जो है वह कर सकता है। कहते कि एक बार एक राजा थे और मन में ऐसा विचार आया, बैठे हुए थे और मन विचार आया कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब जो है मृत्यु के बाद जो है उसको जहां तो शमशान घाट पे जो है उसे जलाया जाता है, जहां दफनाया जाता है, जल में जो है उसको समाधि दी जाती है, जल समाधि होती है। जो सन्यासी होते हैं उनकी जल समाधि होती है। तो इस प्रकार से मृत्यु के बाद जो है अब कोई वहां से वापस तो आता नहीं कि बतलाए कि होता क्या है। इस जीव का जो है जब संसार से वह चला जाता है तो उसका क्या होता है, कोई ऐसा हो वह बतलाए। तो मन में ऐसा विचार आया, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको हम शमशान घाट पे जाकर के दफना दें और पूरी रात्रि भर में वहां पर रहे और फिर उसे पूछा जाए कि कब्रिस्तान में क्या होता है। ऐसा जो विचार उसके मन में आया और उसने ढिंढोरा पिटवा दिया नगर में कि कोई ऐसा व्यक्ति हो और उसे मैं 25,000 स्वर्ण मुद्रा जो है वह भेंट दूंगा यदि कोई इस प्रकार कब्रिस्तान में जो है उसको इस पूरी परंपरा के साथ जो है उसको वहां दफनाया जाएगा और जो है फिर जो है प्रातः काल जो है उससे पूछा जाएगा क्या हुआ रात्रि को जो है उस कब्रिस्तान में जो है। तब जो है बड़ा प्रयत्न किया परंतु कोई व्यक्ति जो है मरने के लिए तैयार नहीं है और दफनाया जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो सब भय से जो है कहने लगे हमें जो धन नहीं चाहिए। परंतु वही उसी नगर में एक ऐसा व्यक्ति था जीवन में कभी कोई दान कर्म उसने किया नहीं, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धन में जो है हमेशा जीवन में उसको उसने एकत्रित किया परंतु कभी किसी को दान उसने किया नहीं। एक फकीर संत जो थे उसके द्वार पे प्रतिदिन आते थे और आकर के उससे मांगते थे कि कुछ दीजिए संत को, परंतु कहता कि नहीं दूंगा। तब जो है ऐसे चलते चलते समय बीतता गया। अब जो है उसके मन में 25,000 स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी राजा से, तो वो तैयार हो गया। वहां पर जो है कब्रिस्तान में जाने के लिए अब जो है सारी व्यवस्था की गई और इस प्रकार से जैसे मुर्दे को जो है मृत्यु के बाद दफनाया जाता है वैसे उसकी पूरी व्यवस्था वहां पर की गई और जो है कब्रिस्तान पर उसे ले जाया गया। वहां पर जो कब्र खोदी गई, सिर के सामने जो है एक सुराख रखा गया ताकि इसको सांस आती रहे, एक सुराख रखा गया। और फिर जो है कहते हैं जब वहां पर वह जा रहा था फिर वह संत महाराज जी आ गए। संत महाराज जी सामने आए और कहने लगे अब तो तुम जा रहे हो और अब तो कुछ दे जाओ, तेरे पीछे तो कोई है नहीं, ना तो परिवार है, बच्चे हैं, स्त्री है, कोई है ही नहीं, तू अकेला है परिवार में और इतनी धन संपत्ति तेरे पास है, अब तो जाते जाते कुछ तो दे जाओ। क्या होगा तेरा धन जो है कि सारे का सारा यही जो है धरा रह जाएगा और जो है आप तब जा ही रहे हो। तब जो है देखता है उस कब्रिस्तान में वहां पर जो ही मुर्दे दफनाए जाते थे। अब जो परिजन के जो सदस्य होते थे और वहां पर कुछ न कुछ चढ़ाया होता था तो वहां पर बादाम चढ़े हुए थे तो उसने दोनों हाथ से बादाम उठाए और जैसे कहा कि जे लो, दोनों हाथ से उठा करके वह बादाम जैसे कब्रिस्तान उठा करके उस संत फकीर को दिए, वह चला गया। अब वहां पर उसे दफनाया गया। रात बीती, रात में क्या हुआ क्या देखता है जो सुराख उन्होंने रखा हुआ है रात्रि को। अब जब अकेला वहां पर कोई था तो नहीं था, एक बहुत बड़ा भयंकर सांप काले रंग का सर्प जो है वहां पर आता है और सुराख में जो है प्रवेश करता है। जब वह प्रवेश करता है सुराख में जो है तब जो है वही दिव्य बादाम जो थे उस फकीर को जो है वह सामने आ जाते हैं। सांप जो बड़ा प्रजनन करते हैं परंतु वह बादाम जो है उसके सिलके सामने आते हैं और वही सारी रात भर प्रजनन करता रहता है उस राग के द्वारा उस अंदर जाने के लिए उस व्यक्ति के पास, परंतु वह वहां पर नहीं पहुंच पाता है और वह व्यक्ति जो है उस जो है
कब्रिस्तान में जो है आप दफनाए हुए उसमें जो है वह सब कुछ देख रहे हैं। इतने भयंकर सांप है और इतना जो है वह प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु अंतिम समय में जो वहने में वो दाम जो थे उस फकीर को दिए, उसी के सिलके इसके मुख के आगे आ रहे हैं और जे मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा प्रातःकाल जब हुआ तब जो उन्होंने आकर के उसे उससे निकाला और जैसे उसे निकाला राज कर्मचारियों ने, तो उसने किसी की कोई नहीं सुनी। किसी ने बाजू से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, वह भागता हुआ अपने ही घर की ओर जा रहा है और इस प्रकार भागते हुए सीधे पहले अपने घर पहुंचा और जो है सब लोग देख रहे, सबको पता था नगरवासियों को किस प्रकार इसको दफनाया गया है। आप भागते घर में आता है, जो धन संपत्ति है सबसे पहले उसका दान करता है, वह बांटता है। फिर जो है वह राजा के पास जाता है, राजा से पूछते बतलाइए रात्रि को क्या होगा, तो बतलाता है कि मनुष्य को जो अपने जीवन में दान अवश्य करना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। जो सत्कर्म जो होते हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं, जो मनुष्य की हर स्थान पर रक्षा करते हैं। और उस भाई उससे क्या होता है, यदि मनुष्य की आयु जो है वह पूर्ण आयु का भोग करता है, अर्थात मृत्यु से पहले, क्योंकि आयु सबकी निश्चित है, मृत्यु से पहले उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार से समय से अर्थात वह पूर्ण आयु का भोग करता है। मनुष्य जो धर्म कर्म करता है, जे मैंने जो सीखा वहां पर कि जो मैंने अंतिम समय में, आप देखिए जब व्यक्ति की अंतिम समय आ जाता कहते हैं उसे दान पुण्य करवाइए, दान पुण्य करवाइए, भगवान का स्मरण करवाइए, ताकि इसका परलोक जो है सुधरे। तो इसलिए यदि कोई कष्ट, कोई रोग, कोई परेशानी जीवन में आती है तो सत्कर्म करना चाहिए। जब करें, पाठ करें, देवी देवता का ध्यान करें, दर्शन करें, ध्यान करें। इससे जो है यदि आपकी आयु शेष है तो आपका काल जो बाली बांका नहीं कर सकता। और इस प्रकार यदि आपकी आयु, क्योंकि आपका कष्ट व रोग व परेशानी दूर हो जाएगी, और जो है यदि आपकी आयु पूरी हो चुकी है तो आपका परलोक सुधरेगा, वह भी कल्याणमय होगा। इसलिए जो सत्कर्म करने से ये लोग और परलोक जो है दोनों जो है कल्याणमय हो जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य देह जो बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभो मानसो देह, दुर्लभो मानसो देहो तत्रे क्षण भंगुरा। जो मनुष्य देह जो है बड़े दुर्लभ है, तत्रे क्षण भंगुरा। फिर जो क्षण भंगुर है कब समाप्त हो जाएगी इसका पता ही नहीं। तब उसको जो है विचार आया कि उसके बाद जो है वह संत वहां पर भिक्षक लेने आए। तब जो उसको होश आया कि ये कोई संत नहीं थे, ये तो परमात्मा थे, मेरा मार्गदर्शन करना चाहते थे। इस प्रकार से जो प्रेरणा राजा को ही, और राजा ने ऐसा इनाम रख दिया जिसके कारण से जो है आज ये सारी जो परिस्थिति बनी। और मुझसे जो है ये अंतिम समय में जो भी जैसे भी हुआ, परंतु अपने हाथों से कुछ न कुछ तो हुआ। तो इस प्रकार से जो धर्म कर्म कर, इसलिए कहा है तुलसी जा संसार में, तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान किस रूप में कहां पर मिल जाते हैं कोई पता नहीं। वह दिव्य नारायण के रूप में आ जाते हैं, भिक्षुक भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं। इसलिए जो है जो भी संसार में आपको मिलता है उससे प्रेम से मिलिए, और यथाशक्ति जो आप उसका मान सम्मान कर सकते हैं। आपके द्वार पे कोई आता है, क्योंकि अतिथि सेवा, आपके घर में अतिथि जो है कहते हैं कि यदि अतिथि क्या होता है, जिसकी कोई तिथि नहीं, बिन बताए जो है अकस्मात आपके घर में आ गया तो उसको भगवान का रूप समझे, भगवान का रूप समझे, और प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है धर्म कर्म करते रहें और भगवान का रूप समझकर उसका मान सम्मान करें। जो भी आपसे जो है उसका सम्मान हो सकता है आदर पूर्वक जो है उसको भोजन करवाएं। इस तरह से जैसा समय है और यथाशक्ति जो है उसका सम्मान करें। यदि अतिथि जो है उसका सम्मान होता है यदि उसका सम्मान होता है, वह प्रसन्न होता है, तो अपने पुण्य वहां पर उसको दे जाता है। इस प्रकार घर जो है वह गृहस्थ जो है उत्तरोत्तर अवधि को प्राप्त होता है, उन्नतशील होता है। उस घर में सुख शांति बनी रहती है, क्लेश कोई दुख नहीं होते। यदि जो है अतिथि का सम्मान नहीं होता है तो वह सोचता मेरा तो जहां पर अपमान हुआ इसने मुझे जल पान के लिए भी नहीं पूछा, चला गया। तो कहते हैं वह उनके
उस घर के जो है पुण्य ले जाता है, अपने पाप वहां पर छोड़ जाता है। इसलिए अतिथि सेवा जो है जो अवश्य करनी चाहिए और प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है जो धर्म कर्म जो है जो करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जो है कल्याण होता है। इसलिए शास्त्र में कहा है आप जो धन अर्जित करते हैं उसमें से 10% जो है अर्थात 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपये अलग से रख से दें, बस धर्म कर्म कर लिए, उस धन की शुद्धि होगी। और वही धन जो है जब आपका एकत्रित होता है महीने के बाद जो है आपका जो है वह धन एकत्रित होता है, उसको धर्म कर्म में लगाइए। चाहे आप जो है गरीब बच्चों को जो है आप उनकी सहायता कर सकते हैं, जहाँ कोई भंडारे का आयोजन कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी देवालय में जाकर के जो है आप उसको सब योग करें। इस तरह से अपने जीवन थोड़ा थोड़ा जो है जो धन रूपी संपत्ति आप अर्जित करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगी। और इस तरह से वही जो है असली जो है वह धर्म रूपी संपत्ति जो है आपको ये लोक में सुख देगी और परलोक में भी आपका कल्याण करेगी। इसलिए कल्याण के मनुष्य सुख चाहिए। जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, हमारी जीवन यात्रा सुखद बनी रहे, उसमें कोई विघ्न बाधा न आए, तो इस तरह से धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ का स्मरण, माँ का ध्यान जो है, माँ की पूजा जो प्रतिदिन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि जो भगवती प्रसन्न होने पर उन शरणागत भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती हैं और जिन भक्तों की देवी की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हीं का जीवन सफल होता है। उनकी बुद्धि जो ठीक निर्णय करती है, ठीक रास्ते में साधक वह चलते हैं और उनका जीवन जो है वह सुखी बना रहता है। सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जब मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा प्रतिदिन प्रातः सायंकाल जो भी भक्तजन माँ की जोर जगा करके माँ की आराधना करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, माँ का ध्यान स्मरण करते हैं, उन पर इन तीनों देवी की कृपा होती है और माँ की कृपा से उनके सभी मनोलक्षित कामनाएं जो है वह परिपूर्ण होती हैं। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला में निवेदन करें।